बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन और सामीन। बढ़ते हैं एक वॉइस मैसेज की जानिब। देखते हैं ये कौन साहब हैं, कहाँ से हैं और क्या पूछना चाह रहे हैं। लिखा है इन्होंने कि अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, माय नेम इज़ इमरान जाहिद. I am the graduate of agriculture with specialization in horticulture, and I belong to Multan. I need guidance from you about sagwan farming. अल्लाह अकबर। आगे लिखते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या ये फार्मिंग लैया रीजन में की जा सकती है? Climate is dry and hot. Allahu Akbar. Soil is sandy and sandy loam. डॉक्टर साहब काइंडली रिप्लाई कर दें, मेरी बहुत हेल्प होगी। मेरी जान, आई एम हेयर टू हेल्प यू ऑल आउट, डोंट वरी। एंड जो आपने कहा जी सागवान की रहनुमाई करें, मेरी जान, सागवान के लिए याद रखें, आपने कहा बड़ा हॉट टेम्परेचर है, ये है, ड्राई है, तो ये दरअसल केरला जो है ना, इंडिया की स्टेट है केरला। और अगर मैं जो इसकी हिस्ट्री में जाऊं ना सागवान की, तो कोई 1842 सन, ये 1842, यानी कि आज से कोई 178 साल पहले की बात है। ये यहाँ प्लांटेशन शुरू की गई थी और शुरू करने वाले थे केरला में। उसको फादर ऑफ इंडियन टीक कहते हैं। टीक प्लांटेशन का फादर कहा जाता है। वो है चट्टू मैनन, उसका नाम था चट्टू मैनन। चट्टू वटे तो सुने होंगे, चट्टू मैनन जो है, ही इज नोन एज फादर ऑफ सागवान या टीक प्लांटेशन। टीक प्लांटेशन उसने स्टार्ट की थी। इस वक्त रात के 12:30 बज गए हैं। थोड़ी सा चाय भी यार, थोड़ा सा पी लो। ये केरला में और इंडिया में बहुत ज़्यादा इसको लोगों ने लगाया और बड़ा पैसा कमा रहे हैं। अब तो मुख्तलिफ स्टेट्स और में भी चला गई है। ये असल में इसको टेम्परेचर चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर में। बिल्कुल आपने कहा आपके इलाके में लगेगी। 10 से लेके 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये इसमें सरवाइव करता है ये प्लांट। और रेनफॉल जहाँ होती है ना, 1200 से लेके 2500 mm जो मिलीमीटर है। और जो सोइंग टाइम है, गर्मियाँ जब 30 से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें तो ये प्लांटेशन करते हैं। और जब हार्वेस्टिंग करते हैं, जब काटते हैं, तो उस वक्त यानी 10 से लेके 45 डिग्री तक भी एरियाज में ये ग्रो कर सकते हैं, करते हैं ये। तो व्हाई नॉट? लैया इज अ नाइस प्लेस। अब रहा जमीन का, अलबत्ता जमीन का जो आपने कहा, मैं थोड़ा सा चौंका हूँ। सैंडी जो होगी ना, प्योर सैंडी, सैंडी में तो पानी नहीं रुकता ना। ये ठीक है, वो वेल ड्रेन्ड होती है, पानी नहीं रुका, पानी चला गया सीप। लेकिन डीप चाहिए इसको सॉइल, डीप सॉइल, सही सॉइल जो होती है, और फर्टाइल सॉइल चाहिए इसके लिए। दूसरा ये है कि
जो pH है उसकी अगर आइडियल देखी जाए तो 6.5 है, और उससे ऊपर भी होती है, जाहिर है हमारे यहाँ है, लेकिन pH which is not less than 6.5, लैया में 6.5 है, उससे कम होती है वो हमारे इधर नहीं है, ये यहाँ हमारा टी रिसर्च स्टेशन है, क्या नाम है इसका, ये शिनक्यारी में, लेकिन इधर ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा 7.5 से ज़्यादा हो जाए वो नहीं ठीक, यानी वाटर लॉक्ड और सेलाइन सॉइल में नहीं इसको लगाना, फर्टाइल लैंड होनी चाहिए और उसकी फर्टिलिटी बढ़ाई जा सकती है। सिंस यू आर अ स्टूडेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो आप देखें ना, इसको हम ऑर्गेनिक मैटर इसमें डालेंगे ज़मीन में तो ज़मीन फर्टाइल हो जाएगी, उसकी वो टेक्सचर भी बदल जाती है, और उसमें अगर ग्रीन मैन्योरिंग कर दी जाए और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो इट्स अप टू यू, आप प्लीज़ गो हैड, मेरी तरफ से तो सिग्नल है, लेकिन नॉट ऑन इन सैंडी सॉइल। सैंडी लोम हाँ चलेगी, और उसमें ऑर्गेनिक मैटर आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा। बाकी इंशाल्लाह किस तरह लैंड प्रिपरेशन करनी है वो मेरे आप प्रोग्राम पहले भी देखें, तो मेरी जान मैं हाज़िर हूँ आपको। वो पिट्स जो आपने खोदने हैं वो 45 बाई 45 वो पिट्स खोद के उसके अंदर आप ऑर्गेनिक मैटर और दूसरा बल वगैरह, अगर ज़मीन आपकी वैसे अच्छी है तो वो करें, तैयारी करें, बिस्मिल्लाह करें, और इसकी को प्लांट्स पहले लाने पड़ेंगे। प्लांट्स आप ये नॉर्मली वो जो मैंने नंबर दिया हुआ उस बंदे का, वो तो सारा इंडिया से मंगवा रहे हैं। गो हैड एंड जस्ट अपने प्लांट्स अगर अपनी नर्सरी ग्रो कर लें ना, वो ज़्यादा बेहतर है। सीड्स लें और नर्सरी ग्रो करें, और वहाँ से यू जस्ट बहुत तरक्की कर सकते हैं आप, बजाय इसके कि आप हिंदुस्तान की तरफ देखें। एक दफ़ा बीज तो ले आए और फिर शुरू कर दें बिस्मिल्लाह करके, खुद ही प्लांटेशन शुरू करें, फिर प्लांट्स को आगे, इतनी दुनिया है जो इसमें इंटरेस्टेड है, क्योंकि क्यों ना हो, 1 एकड़ से कौन है बाबा 10 साल बाद 18 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसे की तो वो लकड़ी मिल रही है उससे, तो इतने फायदे वाली चीज़ है। ठीक है, तो इसका मॉनसून में इज़ द बेस्ट, टीक प्लांटेशन का टाइम बेहतरीन मॉनसून का होता है, वो आप करें बिस्मिल्लाह करके, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपकी जो भी इरादे हैं उनको पाया तकमील तक पहुंचाने में आपकी रहनुमाई और मदद फरमाए। दुआ करूँगा, और कोई भी किसी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो हॉर्टिकल्चर के हवाले से, एग्रीकल्चर के किसी ब्रांच, किसी चीज़ के बारे में, यू कैन जस्ट आस्क मी, और यू वॉइस मैसेज दे दिया करें कोई उसमें, यू विल, आई मीन इट्स इजी फॉर यू एंड फॉर मी आल्सो। गो मैं कोई बात नहीं, मैं तो जस्ट मैंने आपका वो अभी जो मेरे आया है वो मैसेज मैंने पढ़ लिया, और पढ़ के मैंने आपको इसका कोशिश की है कि आपको जवाब दे दूं। ठीक है, आप दुआओं में याद रखें, अल्लाह मियाँ आपको सलामत रखे और पूरे लैया को। और अगर थोड़ी देर सवेर हो जाएगी इस वॉइस मैसेज में, या जो मैंने अभी सिलसिला किया है, लेकिन ये उससे इट्स मच बेटर देन दोज कि मैं डायरेक्ट कॉल्स ले रहा हूँ। वो कितने लोगों की लोगे, 10 कॉल, इस तरह तो मैं 40-50 के जवाब इमीडिएटली दे चुका हूँ। अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ,
वो भी रिलैक्स हो के, ठीक है या नहीं? और क्यों ना हो, दुआओं में याद रखें। फीमा अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा।